प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। इसमें वो एक मोर को खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें मोर के लिए उन्होंने एक कविता पोस्ट की। जब से वीडियो पोस्ट हुआ है तब से खबरों में है। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला दिया कमेंट्स में। कहा इसके तहत घरों में मोर को पालना गैर कानूनी है। तो फिर ये प्रधानमंत्री आवास पर कैसे दिख रहे हैं यही समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी सौरभ के साथ। समझने के लिए सुनेंगे किस्से के पीछे का किस्सा। ऐसा ही मुद्दा साल 2017 में उठा था। उस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक आवास 10 सर्कुलर रोड पर मोर और मोरनी का एक जोड़ा लाया गया था। लाने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और उस वक्त वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी लालू के बेटे तेज प्रताप यादव पर थी। इस पर लालू यादव को घेरा गया था। कहा गया था कि घरों में मोर रखकर वो कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उसी साल डीएनए में छपी रिपोर्ट के अनुसार पटना के जू डायरेक्टर ने इसके पीछे की वजह भी बताई थी। नंद किशोर ने बताया था कि ये पहली बार नहीं है कि मोर रिहायशी इलाकों में शिफ्ट किए गए हैं। पटना जू में कई मोर हैं और उनमें से कुछ मोरों को खुले इलाके में छोड़ा जाएगा ताकि वो आजादी से घूम फिर सकें। उन्होंने ये भी कहा था कि जू के आसपास मौजूद दूसरे घरों में भी मोर छोड़े गए हैं। इस पूरे विवाद के फौरन बाद ही खबर आई कि एक मोर के उड़ जाने के बाद दूसरे को भी संजय गांधी जैविक उद्यान भेज दिया गया। अब पीएम मोदी के इस वीडियो के बाहर आने के बाद उन्हें घेरे में लिया जा रहा है। नेता क्या कह रहे हैं ये सुनिए। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी सदस्य श्याम रजक ने कहा, जब लालू जी के घर 2 मोर लाए गए थे तब बीजेपी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ये कानून संसद में पास किया गया है और ये सबके साथ साथ पीएम मोदी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसका पालन करें। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रजनी रंजन पटेल ने कहा, लालू जी मोरों को पिंजरे में रखते थे। पीएम मोदी उन्हें एक बड़े से कैंपस में रखते हैं जहां वो खुले में घूम सकें। मोर पीएम मोदी से लगाव महसूस करते हैं। जब वो वहां मौजूद होते हैं तो मोर खुद उनके पास आते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पीएम मोदी को जंगली जीव जंतु और प्रकृति से प्रेम है। खैर, अब जानते हैं कि क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत की संसद ने यह एक्ट सितंबर 1972 में पास किया था। भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए इस एक्ट में उन जानवरों और पक्षियों की लिस्ट भी जारी की गई थी जिनका शिकार करना या उन्हें कैद में रखना गैर कानूनी है। इस एक्ट के जरिए वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड और वार्डन्स की नियुक्ति करने के भी नियम जारी किए गए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी इसी एक्ट के तहत गठित किया गया। इस एक्ट में 6 शेड्यूल हैं। हर शेड्यूल में शामिल जानवरों के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे शेड्यूल 1 में आने वाले सभी जानवर और पक्षी इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं, यानी इन्हें संकटग्रस्त कहा जाता है। इनका शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इनका व्यापार या इनसे जुड़े किसी भी उत्पाद का व्यापार पूरी तरह से गैर कानूनी है। जैसे बाघ, ब्लैक बग, जिसके शिकार के आरोप में सलमान खान पर केस चल रहा है। इसके अलावा चीता, तेंदुआ, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, चिंकारा इत्यादि। इन्हें पालतू जानवर के रूप में भी नहीं रखा जा सकता। शेड्यूल 2 में आने वाली सभी जानवरों, पक्षियों को भी ऊंचे दर्जे की सुरक्षा प्राप्त है। इनका शिकार भी प्रतिबंधित है, जैसे लंगूर, कश्मीरी लोमड़ी, उड़ने वाली गिलहरी इत्यादि। इस लिस्ट में शामिल जानवरों, पक्षियों को मारना प्रतिबंधित है जब तक कि वो किसी व्यक्ति की जान को खतरा न बन जाए या फिर उन्हें ऐसी बीमारी हो जिससे वो ठीक ना हो सकते हो और उनका जीना मुश्किल हो रहा हो। शेड्यूल 3 और 4 में वो जानवर, पक्षी आते हैं जो संकटग्रस्त नहीं माने जाते। इनके शिकार पर भी सजा है, लेकिन उतनी कड़ी नहीं जितनी शेड्यूल 1 और 2 में आने वाले जानवरों, पक्षियों के लिए है। शेड्यूल 5 में वो जानवर, पक्षी आते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे चूहे, छछूंदर, फल खाने वाले चमगादड़ इत्यादि। शेड्यूल 6 में वो पौधे आते हैं जिनकी खेती नहीं की जा सकती, जैसे कुट, पिचर प्लांट वगैरह। मोर की बात करें तो वो शेड्यूल 1 के सेक्शन 2 में आने वाला पक्षी है। इस श्रेणी में आने वाले जानवरों, पक्षियों इत्यादि को घर में पालतू की तरह रखना गैर कानूनी है। एक्ट के चैप्टर 6 के सेक्शन 51 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा इस तरह के अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माने की लिमिट भी कम से कम 10,000 रुपए निर्धारित की गई है। यही नहीं, अगर ये अपराध किसी नेशनल पार्क या सेंचुरी में किया गया हो तब भी सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
फिर चाहे व्यक्ति ने वो अपराध पहली बार ही क्यों ना किया हो। अगर दूसरी बार ऐसा अपराध किया जाता है तो जुर्माने की लिमिट कम से कम 25,000 रुपए रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति संरक्षित जानवरों पक्षियों का शिकार करने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल करता है तो आर्म्स एक्ट के तहत दिया गया उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। तो पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वो दिखते वाजिब हैं। क्या इसकी कोई सफाई पेश की जाएगी, ये देखते हैं। तब तक आप देखें आसान भाषा में। ये जानकारी लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम है सौरभ, शुक्रिया।